ये बाइक पर जाते हुए जो आपको नजर आ रहे हैं, ये शूटर है। शूटर बाइक से गए पति की हत्या करने के लिए, जिसकी सुपारी दी गई थी। दूसरी तरफ आप फोटो भी देख रहे हैं पति पत्नी की। और उसके बाद देखिए पति की जो लाश है, दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं, पति की लाश खेत में मिली है। पति की को शूट करवाया, सुपारी देकर, देख रहे हैं शादी हुई 15 दिन पहले और पति की सुपारी देकर उसकी हत्या करवा दी है। आइए पूरी कहानी मैं आपको बताऊं। मुस्कान और सौरभ के बाद इस तरह की कहानियां, जहां जो घटना हो रही है वो सामने आ रही है। ये शादी की तस्वीर और ये हत्या की। यूपी के औरैया में मेरठ जैसा ये एक और कांड हुआ। शादी के 15वें दिन कारोबारी की हत्या हो गई। शादी से पहले ही मर्डर की प्लानिंग कर ली थी पत्नी ने। शादी और मुंह दिखाई में मिले रुपए से ही सुपारी दे दी। 1 लाख रुपए शूटर को एडवांस दिए थे। शूटर की गिरफ्तारी के बाद मर्डर का खुलासा हुआ। 5 मार्च को कारोबारी दिलीप की शादी प्रगति से हुई। प्रगति दिलीप के बड़े भाई की साली थी, लेकिन प्रगति मनोज नाम के एक शख्स से प्यार करती थी। पति दिलीप का क्रेन सर्विस का काम था और हाइड्रा और क्रेन परिवार के पास पहले से थे। प्रगति ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। पति की करोड़ों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का प्लान था। 17 मार्च को प्रगति अनुराग से शहर के एक होटल में मिली। दोनों ने मिलकर दिलीप के मर्डर का प्लान तैयार किया। 19 मार्च को शूटरों ने कारोबारी दिलीप पर हमला कर दिया और उनके साथ मारपीट की और सिर के पिछले हिस्से में गोली मार दी। मरा समझकर शूटर खेत में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने दिलीप को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनकी मौत हो गई थी तब तक। पुलिस ने प्रगति, उसके प्रेमी और शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। आइए वो तस्वीरें आपको दिखाऊं। गिरफ्तारी जो हुई है, पत्नी भी गिरफ्तार हो गई है। सोचिए 15 दिन पहले शादी हुई है। ये प्रगति की तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रगति और उसके साथ हत्या करने वाले जिन्हें सुपारी दी गई थी वो और प्रेमी, तीनों की तस्वीर आप देख रहे हैं। यही वो महिला है जिसने हत्या की है। और आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए परिवार क्या कुछ कह रहा है और पुलिस क्या कह रही है। ये हमारे भाई की और लड़की की राजी वाजी से लव मैरिज शादी हुई थी। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल पूरे तरह की सजा की मांग कर फांसी। जी पैसों के लिए सर मांग ये करना चाहते हैं, इसमें लड़की की दोषी है, जो लड़के दोषी है उनको कानून सख्त से सख्त सजा दे, उनको फांसी के तक ले जाए। लड़का पक्ष को और हम लोगों को न्याय मिले और दोषियों को सजा दी जाए। दोनों लोगों की शादी रजामंदी की है। दोनों लोग संपर्क में थे, लड़के और लड़की बातचीत करते थे। दोनों लोगों की शादी जो हुई है, माँ बाप भाई बहन ससुराल तक से मायके तक से रजामंदी से शादी हुई है। प्रगति यादव को अनुराग यादव से ही के साथ रहना था और कोई इच्छा नहीं था अपना पति दिलीप यादव के साथ रहने के लिए। तो पहले से ही इन लोगों को प्लानिंग था, बट अनुराग यादव का आर्थिक स्थिति उतना ठीक नहीं था। पत्नी प्रगति यादव है, अपना प्रेमी को बताया कि हम लोग साथ में रह लेंगे, हमको अगर पैसा आ जाएंगे तो सुकून से ले लेंगे। और फिर अनुराग यादव ने पूरा सेटिंग किया। एक अपराधी है रामजी यादव, उनको उनके साथ बातचीत किया 2 लाख में। और प्रगति यादव द्वारा जो शादी में जो पैसा उनको मिला उसमें से 1 लाख रुपए एडवांस के तौर पे इनके अनुराग के माध्यम से उन लोगों को भिजवाया भी दिया था। और कुछ और लोग आइडेंटिफाई हो गए। इस समय हम लोग उनका नाम गोपनीय रख रहे हैं, जो भी एक घटना में शामिल रहा, और सब लोग ने मिलकर उनका हत्या कर दिया। अब ऐसी ही एक और खबर आई। एक बॉक्सर और एक कबड्डी चैंपियन की शादी हुई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। 2 चैंपियन की शादी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। कुछ वक्त पहले ही दोनों की शादी हुई और उसके बाद देखिए अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको कि ये बवाल क्यों हुआ, ये लड़ाई क्यों हो रही है, क्यों स्वीटी ने अपने पति को पीटा है थाने के अंदर। वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर स्वीटी बुरा का पति से विवाद है और उनके पति दीपक हुडा भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान रहे। 3 साल पहले दोनों की शादी हुई थी, लेकिन दोनों के बीच विवाद काफी बढ़ गया। महिला थाने में दोनों का एक वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो में स्वीटी बुरा पति से हाथापाई करते हुए दिख रही हैं। इस वीडियो पर स्वीटी ने खुद सफाई दी है। उनका कहना है वीडियो का पूरा हिस्सा नहीं दिखाया गया है। स्वीटी का दावा, दीपक हुडा को लड़कों में इंटरेस्ट आया था। वीडियो में शुरू और आखिरी का हिस्सा गायब है। उस हिस्से में दीपक उन्हें गालियां दे रहे थे। अगर मैं अच्छी नहीं हूं तो मेरे साथ क्यों रहना चाहता है दीपक? मैं सिर्फ तलाक मांग रही हूं, स्वीटी का कहना है। मैं ना प्रॉपर्टी मांग रही हूं ना पैसा मांग रही हूं, मुझे तलाक दे दो और मुझे कुछ और नहीं चाहिए। स्वीटी ने पति दीपक पर पहले भी एफआईआर कराई थी। दहेज के लिए प्रताड़ित करने के मामले में एफआईआर। पति दीपक हुडा पर मारपीट का आरोप लगाया था। शादी में 1 करोड़ और फॉर्च्यूनर देने का वादा किया था, बावजूद इसके कम दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा बॉक्सर पत्नी क्या कह रही है। मैं ये चाहती हूँ कि दीपक हुड्डा जो मेरे पति देव है उससे अलग मुझे जल्दी से जल्दी डाइवोर्स दिया जाए। मैं उससे कुछ 1 पैसा
पैसा भी नहीं मांग रही हूँ, मुझे न्याय मिले। मेरी गलती यही है कि मैंने मेरे खिलाफ हुए जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई, और बस मैं उससे सारे मैंने अपने एविडेंस कोर्ट में भी दे दिए हैं। मेरे को प्रेशराइज कर रहा है कि मैं डाइवोर्स ना लूं और इनके खिलाफ ना बोलूं। मैं चाहती हूँ कि मेरे खिलाफ जो जुर्म हुआ है उसका बदला, तो क्योंकि मैं स्ट्रांगली कर्मा बिलीवर भगवती महामाई अपने आप ले लेगी, लेकिन मुझे उस राक्षस से छुटकारा चाहिए। मुझे उससे एक पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भिखारी नहीं हूँ। महामाई ने मुझे हाथ पाँव दिए हैं, मैं खुद कमा के खा सकती हूँ, लेकिन मुझे उस राक्षस से छुटकारा चाहिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती कर रही हूँ कि मुझे न्याय दिलाने में मेरी मदद करें। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर उन पुरुषों को क्या करने की जरूरत है जो खराब हालात से गुजर रहे हैं। घरेलू हिंसा को लेकर कई देशों में एक जैसा कानून है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा में एक जैसा कानून है, मतलब पति और पत्नी पर समान रूप से लागू होता है। कानूनी जानकारों के मुताबिक भारत में ऐसा नहीं है। भारत में पति के पास पत्नी के समान अधिकार नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनके पास अधिकार ही नहीं है। भारत में भी पतियों के पास कई अधिकार हैं। कम से कम 6 अधिकार ऐसे हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हिंसा और उत्पीड़न के खिलाफ केस करने का अधिकार है। खुद से बनाई गई संपत्ति पर पूर्ण रूप से उसका अधिकार है। साथ ही मेंटल हैरेसमेंट पर पुलिस या कोर्ट में संपत्ति का अधिकार है। तलाक के लिए याचिका दायर करने का अधिकार है, और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पत्नी से मेंटेनेंस मांगने का भी अधिकार है। एक तरफा तलाक में बच्चे की कस्टडी का भी अधिकार है पति को।